बाइडेन हैरिस पर लगाया जुकरबर्ग ने बड़ा आरोप। खुद बताया फेसबुक पर दबाव डाल खबरों को दबाने की थी डिमांड। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव को फ्रांस में किया गिरफ्तार। आखिर क्या है राज? जो सोशल मीडिया पर आप देखते हैं उसमें कितना है सच, या इसके पीछे है सोरोस और डीप स्टेट का हाथ? पश्चिमी देशों में आजादी की कितनी झूठी अभिव्यक्ति रैंकिंग, और क्या इनको भारत से आगे होना चाहिए? अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा लहराने वाले पश्चिमी देशों की खुल रही है पोल। तो क्या भारत की सरकार है तानाशाह, या सोशल मीडिया पर आपको प्रोपेगेंडा परोसा जा रहा है? जानेंगे इस वीडियो में। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप रोज न्यूज देखने के लिए भरोसा करते हैं, क्या वो सच दिखाते हैं? अगर सोशल मीडिया ना होता तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि कश्मीर जैसे जगहों की कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ, और ना ही हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल में रेप केस की सच्चाई कभी सामने आती, और हिंडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट के झांसे में भी आ सकते थे। सोशल मीडिया दो मुंह की तलवार है, जिसके हाथ में है उसी की जीत है। लेकिन आप शायद सुनकर हैरान होंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह वो हकीकत में खबरों को तोड़ मरोड़ कर आपसे सच्चाई छुपाने का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। हाल ही में कई खबरें सामने आई जिससे सोशल मीडिया को लेकर शक हो रहा था, लेकिन मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने एक पत्र में खुद कबूल किया कि अमेरिकी सरकार के दबाव में उन्होंने कोविड-19 से जुड़ी कई पोस्ट को सेंसर किया। और तो और हंटर बाइडेन, जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन के बेटे हैं, उनके लैपटॉप से जुड़ी करप्शन की खबरों को भी रूसी प्रोपेगेंडा कहकर दबा दिया गया। जरा सोचिए, मेटा जैसी दिग्गज कंपनी जो इंस्टाग्राम और फेसबुक और आपका हर दिन यूज करने वाला व्हाट्सएप चलाती है, उसने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने अमेरिकी सरकार के कहने पर कई तरह के कंटेंट को सेंसर किया। ये सिर्फ हंटर बाइडेन की पोस्ट तक सीमित नहीं था, बल्कि अमेरिकी सरकार के कहने पर कोविड-19 और वैक्सीन प्रोपेगेंडा से जुड़ी खबरों को पश्चिमी देशों के फायदे के लिए भी फिल्टर किया गया। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर एक सोची समझी साजिश? आपको बता देते हैं कि 2020 में मेटा के पास कितनी ताकत है। इसका अंदाजा आपको नहीं पता कि ट्रम्प के आखिरी दिनों में अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। ये उस देश के राष्ट्रपति है जो अभिव्यक्ति की आजादी की चिल्लाकर ज्ञान बांटते हैं। इतना सब हो जाने के बाद भी वहाँ के न्यूज और मीडिया इसे मौजूदा सरकार की डर के मारे कवर नहीं कर रहा है। और बताइए, ये लोग मोदी को डिक्टेटर कहते हैं, डर के मारे इस खबर को ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर ये सब भारत में पीएम ने अखबार को भी कहा होता तो अब तक प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लिया गया होता। लेकिन बाइडेन के साथ ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहाँ सब चुप बैठे हैं। और वाकई में तानाशाह है कौन? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ मेटा के पास है कि जब चाहे न्यूज बताए, जब चाहे छुपाए, तो आपको बता देते हैं ये सिर्फ मेटा के साथ हुआ है। तो जरा सोचिए, मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के मालिक पावेल डुरोव को फ्रांस में क्यों गिरफ्तार किया गया? टेलीग्राम एक स्वतंत्र माध्यम है जहां कोई भी अपनी बात रख सकता है। एलन मस्क ने जवाब दिया, जिन्होंने ट्विटर को खरीद लिया था, कहा कि पावेल को गिरफ्तार किया, जुकरबर्ग को क्यों नहीं? मतलब साफ है, वो पश्चिमी ताकतों के हिसाब से नहीं चल रहे थे। उनके कहने से खबरों को प्रमोट या सेंसर नहीं करेगा, उसके ऊपर फर्जी दबाव करके मुंह बंद करने के प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने यूजर्स की प्राइवेसी को अहमियत दी और फ्री स्पीच का समर्थन किया। लेकिन जब आप बड़े ताकतों के खिलाफ खड़े होते हैं तो आपको झुकने पर कैसे मजबूर किया जाता है? पावेल उसका एक उदाहरण बन गए हैं। फ्रांस में पकड़े गए। सोचिए, ये लोग अपनी ही प्रायोजित संस्था द्वारा खुद को रैंक देते हैं। वैसे तो पश्चिमी देश खुद को अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे बड़े समर्थक मानते हैं, लेकिन जब हम भारत, अमेरिका और फ्रांस के फ्रीडम इंडेक्स की तुलना करते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत 109वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका 39वें और फ्रांस 40वें स्थान पर है। प्रेस फ्रीडम में भारत को पार्टली फ्री कहा गया है, उसे 38वां स्थान मिला है, जबकि अमेरिका और फ्रांस को फ्री श्रेणी में रखा गया है। ये आंकड़े ये बताते हैं कि पश्चिमी देशों में आजादी का जो भ्रम दिखाया जाता है वो कितना खोखला है। हाल ही में भारत में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान यूट्यूब के ऊपर आरोप लगे कि उसने अपनी प्लेटफॉर्म पर एंटी गवर्नमेंट चैनल्स को प्रमोट किया। साथ ही बाकी सभी न्यूट्रल चैनलों को डिमोट कर दिया गया ताकि भारत में चुनाव प्रभावित हो जाए। तो क्या ये बिग टेक प्लेटफॉर्म ऐसे बनेंगे फ्री स्पीच के मसीहा? ये कोई पहली बार नहीं, पश्चिमी देशों ने फ्री स्पीच के साथ खिलवाड़ किया हो। इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं, जैसे एडवर्ड स्नोडेन और जूलियन असांज इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। स्नोडेन ने अमेरिकी सरकार की जासूसी गतिविधियों का पर्दाफाश किया, जिसने हमें बताया कि कैसे अमेरिकी सरकार जासूस कर रही है गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के यूजर्स को। और ये भी बता दें कि सरकार दुनिया भर के फोन के रिकॉर्ड टैप कर रही थी। जूलियन असांज विकिलीक्स के संस्थापक हैं और उन्होंने उसके जरिए अमेरिकी और दूसरी पश्चिमी सरकारों की सच्चाई को उजागर किया, लेकिन दोनों को ही सच बोलने की सजा मिली। स्नोडेन को निर्वासन झेलना पड़ा और असांजे अभी भी जेल में है।
सोचिए, अगर अमेरिका और फ्रांस जैसे देश फ्रीडम के इंडेक्स में ऊपर होते हुए भी अभिव्यक्ति की आजादी को दबा सकते हैं, तो क्या वाकई में वहाँ फ्रीडम है? अब सोचिए, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार के दबाव में काम करेंगे तो क्या हम सच जान पाएंगे? क्या हमें वाकई में स्वतंत्रता है अपनी बात कहने की? आज जरूरत है इस बात को समझने की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो हम देखते हैं वो सब कुछ सच नहीं है, और ये प्लेटफॉर्म जो खुद को फ्री स्पीच के सबसे बड़े समर्थक मानते हैं, असल में सरकारों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। क्या वाकई फ्री स्पीच फ्री है या ये सिर्फ एक धोखा है? आपका इस बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करें निष्कर्ष टीवी को।